तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो चार्जिंग पोर्ट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो जनरली दो टाइप के पोर्ट होते हैं, एक होता है सी टाइप और दूसरा होता है वी8 टाइप। वी8 टाइप जो है वो पुराना टाइप जो हम लोग यूज करते थे, जो बटन वाले मोबाइल में भी यूज होता था, फिर बड़े वाले मोबाइल में भी यूज होने लगा। लेकिन अभी जो नया पोर्ट जो है जिसको हम लोग बोलते हैं सी टाइप का पोर्ट, तो हम लोग यहाँ वी8 टाइप और सी टाइप के जो पोर्ट है उन दोनों को कंपेयर करेंगे कि उन दोनों में क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, तो जूना टाइप का बोर्ड और नए टाइप के बोर्ड हम दोनों को देखेंगे, दोनों के बारे में जानेंगे कि उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दैट मैंने यहाँ बोर्नियो जो है वो ओपन कर लिया हूँ। बोर्नियो ओपन करने के बाद अब देखो मैंने दो बोर्ड लिया हूँ। पहला तो देखो यहाँ Vivo S1 है, जिसके अंदर देखो नॉर्मल हमारा V8 टाइप का जो पोर्ट है वो लगा हुआ है, और दूसरा मैंने एक बोर्ड लिया हूँ, सब बोर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं ये जो है ये Xiaomi का मोबाइल है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोको F1। ठीक है, तो यहाँ दो बोर्ड मैंने ओपन किया। सब बोर्ड है, सब बोर्ड मतलब वो बोर्ड होता है जो जिसके साथ हम चार्जर को कनेक्ट करते हैं। तो एक्चुअल में दो मदरबोर्ड होता है, एक ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो जहां हम लोग चार्जर को कनेक्ट करते हैं उस बोर्ड को हम लोग बोलते हैं सब बोर्ड। ध्यान में रखना दोस्तों, जो नीचे का जो बोर्ड होता है जहां हम लोग चार्जिंग का कनेक्टर कनेक्ट करते हैं, चार्जिंग के कनेक्टर के साथ हमारा जो केबल कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सब बोर्ड। तो एक सब बोर्ड मैंने लिया हूँ यहाँ पोको F1 का, और दूसरा जो सब बोर्ड है वो मैंने लिया हूँ Vivo S1 का। ठीक है, तो जब मैं Vivo S1 की बात करूंगा ना, तो देखो यार Vivo S1 में ये जो मेरा V8 टाइप का कनेक्टर है, ठीक है, ये V8 टाइप के कनेक्टर का कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होता है, तो यहाँ बहुत अच्छे से देख लो आप। दैट सबसे पहले यहाँ देखो कितने पिन होती है, पिन होती है 1 2 3 4 5। तो जनरली वहां आपको 5 पिन देखने के लिए मिलेगी कनेक्टर में। पहली जो पिन होती है उसको हम लोग बोलते हैं वी बस। अब ये वी बस जो है ना गाइस, ये किसको बोला जाता है वी बस? वी बस हम जनरली बोलते किसको है? जैसे ही मैं मेरा चार्जर का वायर मोबाइल के सब बोर्ड में कनेक्ट करता हूं, तो चार्जर से जो 5 वोल्ट निकलता है और जो चार्जिंग कनेक्टर के अंदर जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वी बस। ठीक है, ये वी बस जनरली 5 वोल्ट होता है। ठीक है, जनरली 5 5.2 5.6, ठीक है, ये 6 वोल्ट तक भी जाता है, बट जनरली जो वीबस होता है वो कितने वोल्ट का होता है? वो 5 वोल्ट का होता है। तो पहला जो लाइन हो गया वो किसका हो गया? वीबस का हो गया। दूसरा जो V8 जो पोर्ट होता है उसके अंदर जो दूसरा जो लाइन होता है वो होता है यूएसबी डीएम। यूएसबी डीएम का लाइन होता है। डीएम का मतलब होता है डाटा माइनस, और ये जो यूएसबी डीपी का लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाटा प्लस। डाटा प्लस, और ये होता है डाटा माइनस। ठीक है, डाटा माइनस। तो यहाँ दो लाइन मिली, और पहला तो हम लोग को क्या मिला? यूएसबी वीबस वाला लाइन मिला, जो जो हमारा वीबस जो है जो 5 वोल्ट जो वोल्टेज को कैरी करता है। दूसरा जो लाइन है हमारा क्या है? यूएसबी डीएम। और तीसरा जो लाइन है हमारा यूएसबी डीपी। तो यूएसबी डीपी डीएम, ये डीपी डीएम की लाइन से भी बहुत ज्यादा मशहूर है। डीपी का मतलब होता है डाटा प्लस और डीएम का मतलब होता है डाटा माइनस। ये जो लाइन है ना, ये क्या करती है? डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती है और ये डाटा की ट्रांसफरिंग का काम करती है। डाटा देना, डाटा लेना। जैसे हम लोग डाटा केबल लगाते हैं तो डाटा ट्रांसफर होता है, फ्लैशिंग वगैरह के काम में आता है। ठीक है, तो या फिर हमको डेटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए भी काम में आता है। तो ये जो दो लाइन है जनरली उसी का काम करती है। ठीक है, जो डाटा को ट्रांसफर करती है। तो जो V8 टाइप का जो सीसी बोर्ड होता है या फिर जो चार्जिंग कनेक्टर होता है उसके अंदर जनरली कितनी लाइंस होती है? आप देख लो कितनी लाइन होती है। 3 लाइन होती है। पहला होता है वीबस का लाइन, दूसरा होता है डाटा माइनस का लाइन, और तीसरा होता है डाटा प्लस का लाइन। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पोको F1 के बोर्ड की। तो जब मैं पोको F1 के बोर्ड को मैं निकालूंगा तो यहाँ इसका ये जो है ये सब बोर्ड है, जो जनरली क्या है? सी टाइप का बोर्ड है। यहाँ आप देख रहे हो ये सी टाइप का बोर्ड है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन आप देख लेते हैं। जैसे ही मैं चार्जिंग कनेक्टर या फिर मेरा जो चार्जर है उसको मैं चार्जिंग कनेक्टर के अंदर कनेक्ट करूंगा, तो ये जो आपको दो लाइंस देखने को मिल रही है, आप बहुत अच्छे से देखो इन लाइनों को। ये जो दो लाइन आपको देखने को मिल रही है ये है वी बस की लाइन। ठीक है, तो ये क्लियर होगी। ये जो रेड में बना है ये हमारा कौन सा लाइन है? वी बस का लाइन है। बहुत क्लियर है, यहाँ से 5 वोल्ट जाता है। तो यहाँ V8 टाइप के सीसी बोर्ड जैसा कॉमन आपको बोर्ड दिख रहा है कि ये वी बस का लाइन है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके अंदर ना हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इस बोर्ड को आप थोड़ा सा केयरफुली देखो। यहाँ कुछ और एक्स्ट्रा लाइनें अभी दिख रही है हमको। ठीक है, बिकॉज जब हम सी टाइप कनेक्टर की बात करते हैं ना तो उसके अंदर मल्टीपल लाइनें होती है। ठीक है, तो यहाँ आप देखो, यहाँ दो लाइंस आपको दिखेगी जो कनेक्टेड है इस सीसी बोर्ड से। एक ये वाली लाइन को आप देखो, जो ये वाली लाइन जा रही है। ठीक है, और दूसरी ये वाली लाइन देखो। इनके ऊपर नाम क्या लिखा है? देखो ये दोनों लाइन पर पहला क्या नाम लिखा है? एक लिखा है यहाँ, एक लिखा है नाम यूएसबी सीसी 1 और दूसरा लिखा है यूएसबी सीसी 2। ये जो यूएसबी सीसी 1 और यूएसबी सीसी 2 लाइन है ये डिटेक्शन के साथ साथ ओरिएंटेशन का भी काम करती है। मतलब क्या करती है कि जब हम सी टाइप कनेक्टर को जब हम चार्जिंग जैक के अंदर लगाते हैं, तो ये सीसी 1 और सीसी 2 जो है, अगर कभी समझो मैंने चार्जिंग जैक को सीधा लगाया सब बोर्ड में, सीधा चार्जर का जो पिन है उसको मैंने सीधा लगाया सीसी बोर्ड में, तो सीसी 1 वाला जो पिन है ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, और जैसे ही मैं, जैसे हम लोग तो सीसी पोर्ट को ऐसे भी डालते, ऐसे भी डाल दे, कोई से भी डायरेक्शन में डाल देते सी टाइप के पोर्ट को, और अगर मैंने उसको उल्टे डायरेक्शन में लगाया तो उल्टे डायरेक्शन में मेरा सीसी 2 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जनरली ये जो लाइंस है ये डेटा के ट्रांसफर का ही नहीं, बल्कि ये
फास्ट चार्जिंग के लिए भी सपोर्ट करने के लिए ये जो लाइन है ये लगाई जाती है। कितना पावर डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना फास्ट ट्रांसफर करना है, तो ये जो लाइन है ये उनका काम करती है। तो जनरली हमारी जो सी टाइप जो पोर्ट होगा उसके अंदर तुमको सीसी1 और सीसी2 की लाइन दिखेगी, और अगर वी8 टाइप होगा तो उसके अंदर आपको सीसी1 और सीसी2 की लाइन दिखेगी नहीं, बिकॉज वी8 टाइप के पोर्ट में फास्ट चार्जिंग जो है वो सपोर्टेबल नहीं होता है। बट अगर इसकी बात करूं मैं, तो जैसे ही मैं सी टाइप के पोर्ट की बात करूंगा तो आप समझ जाना वहां सीसी1 और सीसी2 होगा जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने के लिए कनेक्शंस लगाए गए हैं सी पोर्ट में, ठीक है। ये जनरली सीधा आईसी के अंदर चला जाता है यहाँ से, जो स्विचिंग के जरिए फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जनरली चार्जिंग आईसी के अंदर होता है। तो यहाँ ये दोनों पिन का काम आपको समझ में आ गया कि जब भी मैं पोर्ट को सीधा लगाऊंगा या फिर चार्जिंग पिन को सीधा लगाऊंगा तो सीसी1 एक्टिवेट होगा, और अगर मैंने पोर्ट को उल्टा लगा दिया तो वो डिटेक्ट करेगा, है ना, डिटेक्ट करने का जो देखेगा, अगर उल्टा लगा है तो वो बोलेगा सीसी2 एक्टिवेट करता हूं मैं, ठीक है। तो वो डिटेक्शन का काम होता है सीसी1 और सीसी2 का, प्लस पावर डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम होता है, दैट कितना स्पीड में जो है वो चार्ज करना है। तो जनरली हाई स्पीड के लिए या फिर फास्ट चार्जिंग के लिए सीसी1 और सीसी2 का जो लाइन है वो यूज होता है। अब थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर और कौन कौन सी लाइन है। तो यहाँ आप देखो कि इन लाइनों के साथ, जैसे ये तो सीसी1 है और ये सीसी2 वाला लाइन है, अब ये जो लाइन है इनका क्या काम है। तो यहाँ आप देखो, यहाँ ये दो लाइनें ये सेम रंग की, और ये जो दो लाइन है वो ग्रीन कलर की वो सेम है, ये दोनों कनेक्टेड है। देखो इनके कनेक्शन देखो, यहाँ से ये दोनों साथ में कनेक्टेड है, यहाँ से ये दोनों साथ में कनेक्टेड है। अब इनका काम क्या होता है, तो मैं इनके नाम पढ़ लेता हूँ पहले, ये दोनों पिन के नाम क्या है। तो यहाँ देखो ये दोनों पिन के नाम जो है यहाँ दिख रहा है हमको, इनका नाम है USB3 HSDP और USB3 HSDM। तो यहाँ अगेन आपको डीपीडीएम की लाइन दिख गई, ठीक है। अब इन डीपीडीएम की लाइन को जब हम देखेंगे केयरफुली तो यहाँ लिखा है USB3। USB3 का मतलब होता है दैट ये जो USB जब डाटा ट्रांसफर करेगी तो 3x की स्पीड में करेगी, जो कि होगा हाई स्पीड पर। HS का मतलब होता है हाई स्पीड डाटा प्लस पॉजिटिव डेटा ट्रांसफर करने के लिए और रिसीव करने के लिए डाटा माइनस, तो USB3 3x की स्पीड, HS मतलब हाई स्पीड डाटा माइनस। तो सी टाइप का जो पोर्ट है ये हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर को भी सपोर्ट करता है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन V8 टाइप का पोर्ट और सी टाइप का पोर्ट। फिर हमको एक्स्ट्रा क्या क्या देखने के लिए मिला, यहाँ थोड़ा सा देख लो केयरफुली, हमको क्या क्या अच्छे से एक्स्ट्रा देखने के लिए मिला है। पहला तो हमको यहाँ क्या क्या लाइन मिली है, पहली जो लाइन हमको मिली है इसके अंदर वो मिली है वीबस की लाइन। तो ये जो लाइन हो गई ये हो गई वीबस, जो जनरली 5 वोल्ट होता है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये CC1 की लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये CC2 की लाइन है, ये जनरली हमारे मोबाइल में फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं डाटा प्लस, जो हाई स्पीड में चलेगी HS में। और दूसरा ये जो है, ये जो ग्रीन वाला ये है डाटा माइनस, है ना, DM बोलते हैं जिसको, जो अगेन हाई स्पीड में चलती है, ठीक है। तो ये हाई स्पीड के डाटा ट्रांसफर को सपोर्ट करेगी DP और DM की लाइन। CC2 जो है ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, और यहाँ से वीबस का जो वोल्टेज है वो सी टाइप के पोर्ट से अंदर जा ही रहा है। तो गाइज ये था डिटेल्स V8 टाइप और सी टाइप के बीच में। अगर आपको और डिटेल में इस चीज को जानना है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि आगे जो है ये जो पिने हैं जो CC1 CC2 इनको डिटेल में हमको समझाने के लिए आप प्लीज एक कमेंट मुझे कर देना अगर आपको इसका डिटेल में पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए। और अगर आपको ये भी समझना है डाटा प्लस और डाटा माइनस की लाइन जो है वो डायरेक्ट सीपीयू में जो जाती है वो काम क्या करती है, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको कमेंट करना होगा, मुझे ये बताना होगा कि हाँ मुझे इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो चाहिए। तो गाइज अगर आपको ये सब कंटेंट सही लग रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो जितना हो सके। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, ख्याल रखिए।